साथियों, उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, उन्नति की अर्चना कार्यक्रम के अब हम अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं और यह सप्ताह सोमवार से शुरू हो गया है। इस सप्ताह में जो चौथी गतिविधि है वो है बच्चों को आरोही और अवरोही क्रम में खड़ा करना। प्यारे बच्चों, पहले हम ये समझ लें कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, तभी तो हम उसमें खड़े कर पाएंगे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़ी की ओर बढ़ना। जब हम बच्चों को, सबसे छोटे बच्चे को सबसे आगे रखेंगे, उससे बड़े बच्चे को उसके पीछे और सबसे बड़े बच्चे को सबसे पीछे रखेंगे, ऐसा क्रम बढ़ता हुआ क्रम कहलाएगा, जिसे हम आरोही क्रम कहेंगे। अवरोही क्रम जो होता है आरोही क्रम का विपरीत होता है, यानी घटते हुए क्रम में। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रहेगी और उससे बढ़ते बढ़ते सबसे आखिरी में सबसे छोटी संख्या तक हम जाएंगे। एक दैनिक जीवन का हम उदाहरण देते हैं, सीढ़ियाँ। हमारे यहाँ एक ऐसी सीढ़ियाँ बनी है जो एक तरफ से चढ़ती हैं और दूसरी तरफ से उतरती हैं। आइए देखते हैं इसमें 6, पहली सीढ़ी से हम चढ़ना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6। अब हम सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुँच गए और यहाँ पर देखिए 1 से 2 3 4 5, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है और हम अब ऊपर पहुंच गए। अब छठी सीढ़ी से हम वापस नीचे उतरना चालू करेंगे, तो 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से बच्चों हम सीढ़ियों से जब नीचे उतरेंगे, उससे उतरना अवरोही क्रम कहलाएगा, सीढ़ियों से चढ़ना आरोही क्रम कहलाएगा। आइए बच्चों देखते हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में आरोही क्रम कहाँ पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई बीज बोते हैं, पौधा निकलता है और पौधे में सबसे पहले कोई पत्ती नहीं होती, उसके बाद पहली पत्ती निकलती है, उसके बाद फिर एक पत्ती निकलती है और फिर 2 पत्तियाँ निकलती हैं। एक महान वनस्पति शास्त्री हुए थे जिनका नाम फिबोनाची था और उनके नाम से फिबोनाची सीरीज चलती है। इसमें देखिए पहले कोई पत्ती नहीं थी, फिर एक पत्ती निकली, दोनों का जोड़ हुआ 1, यानी एक पत्ती के बाद फिर एक पत्ती और निकलेगी। अब इन दोनों का जोड़ हुआ 2, उसके बाद 2 पत्तियां निकलेंगी, उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे आएगा 3, फिर 3 पत्तियां निकलेंगी और इसी तरह से 3 में 2 जोड़ेंगे तो अगली 5 पत्ती निकलेंगी और फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 पत्ती निकलेंगी, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 पत्ती निकलेंगी, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 पत्ती निकलेंगी और अब 21 और 13 को जोड़ेंगे तो 34 पत्ती निकलेंगी और 34 और 21 को जोड़ेंगे तो 55 पत्ती निकलेंगी। इस तरह से यह क्रम लगातार बच्चों चलता रहता है। पौधे में हो सकता है कि यह आपने कभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई है। इसी तरह अंतरिक्ष यान की उड़ान जो होती है, प्यारे बच्चों, अभी चंद्रयान हमारा 23 अगस्त को फिर कक्षा में पहुँचेगा चंद्रमा की, और उसको जो रॉकेट लेके जाता है, जब उसकी लॉन्चिंग होती है, जब उसको छोड़ा जाता है स्पेस सेंटर से, तो उसमें जो विपरीत उल्टी गिनती करते हैं और उल्टी गिनती करते करते जब 0 पर आ जाती है गिनती, तो हमारा रॉकेट को हम छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर उल्टी गिनती 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। जैसे ही 0 होगा हमारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए छोड़ दिया जाएगा, उसका बटन दबा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे दैनिक जीवन में आरोही क्रम का उदाहरण है, जहाँ पर हमारी कम संख्या से हम ज़्यादा संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि अवरोही क्रम में एक उदाहरण हमने लिया है चंद्रयान की उड़ान का या अंतरिक्ष यान की उड़ान का, जहाँ पर हम अधिक संख्या से कम संख्या यानी 0 की ओर बढ़ेंगे। और 0, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्याएं अनंत हैं, बढ़ती जाती हैं, इसीलिए इसमें उल्टे क्रम में गिनती हम करते हैं कि एक बार जब हम 0 पर पहुंच जाएं तो फिर हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, उसको हम अंतरिक्ष के लिए छोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, हमने प्यारे बच्चों सांप सीढ़ी का खेल खेला है। यहाँ पर हम सांप सीढ़ी को देखेंगे। सांप और सीढ़ी के खेल में जो सांप होता है, अगर उस पर मेरी गोटी आ जाती है तो जब हमारी गोटी उसकी पूंछ पर पहुंच जाएगी, और अगर हमें सीढ़ी मिल जाती है तो उस सीढ़ी पर हम चढ़ करके अधिकतम अंक पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया है कि सीढ़ी 12 नंबर अंक पर सीढ़ी लगी और जब मैं 12 पर मेरी गोटी आएगी तो मैं सीधे 95 पर पहुंच जाऊंगा। इसी तरह अगर सांप के मुंह पर 99 पर मेरी गोटी आ गई तो जब ये काट लेगा मुझे तो मैं वापस न्यूनतम पर आ जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कम से ज़्यादा की ओर बढ़ रहे हैं, यानी आरोही क्रम, यहाँ पर अधिक से कम की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अवरोही क्रम।
तो बच्चों आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की ओर बढ़ना। अवरोही आरोही का उल्टा, घटता हुआ क्रम, सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर चलना। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक बिंदी ले रखी है, कोई पत्ता ले लिया है और हम यहाँ पर कुछ गोटी बना देंगे ताकि आपको ये दिखाई दे कि मेरी गोटी इस वक्त कहाँ पर है। कुछ 4 दोस्त मेरे खेल रहे हैं इसमें मेरे साथ और इस वक्त वर्तमान स्थिति में वो कहाँ पर हैं ये मैं गोटी के साथ आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरे दोस्त इस वक्त मेरे साथ कहाँ कहाँ पर हैं। इसीलिए मैंने अलग अलग रंगों की ये बिंदी ली है ताकि आपको आसानी से दिखाई दे कि मेरे दोस्त इस वक्त कहाँ पर हैं। आइए देखते हैं, मेरा पहला दोस्त 51 पर है, दूसरा दोस्त 65 पर है, तीसरा 90 पे है, चौथा 96 पे है और पांचवा 99 पे है। बच्चों अब इसमें हम आरोही और अवरोही क्रम को बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होगा। आइए देखते हैं, पहले हम आरोही क्रम क्या होगा इसका। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर हम हमारे जो दोस्त हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं देखते हैं। पहला दोस्त मेरा 51 संख्या पर है, दूसरा 65 पर है, तीसरा 90 पर है और चौथा 96 पर और पांचवा 99 पर। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे पीछे कौन है, कहाँ पर है, तो आप छुटते ही कह देंगे वो 51 पर है। उसके बाद कौन मेरा दोस्त जो दूसरा दोस्त है वो कहाँ पर है, 65 पर है। इसके बाद तीसरा दोस्त मेरा 90 पे है, चौथा दोस्त मेरा 96 पे है और पांचवा दोस्त सबसे आगे है जो कि 99 पे है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको देखूं, अगर मुझे एक सवाल दिया होता कि ये मुझे 5 संख्याएं दी है और मुझे इसे आरोही क्रम में लिखना है तो मैं कैसे लिखता, तो ये एक तरीका हो जाएगा लिखने का। आइए देखते हैं अवरोही क्रम क्या होगा इसका। अब अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे पहले आएगी। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि मेरा कौन सा दोस्त सबसे आगे है, वो किस अंक पर है, तो आप छुटते ही कह देंगे कि 99 पे है। ठीक, उसके बाद आप देखें कि उसके बाद मेरा दूसरा दोस्त है वो कहाँ पर है, 96 पे है। उसके बाद मेरा तीसरा दोस्त 90 पे है जो ठीक उससे बाद में है। उसके बाद मैं आऊँगा 65 पर है और सबसे आखिरी 51 पर है। तो ये मेरा अवरोही क्रम हो जाएगा जहां मैंने आपको बताया कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर चलना। मैंने आपको जो अवधारणा बताई थी अवरोही की कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की ओर जाना है, ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। इसी तरह आरोही में क्या होगा, सबसे छोटी, मेरी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 51 है। देखिए मेरा जो दोस्त है वो 51 पर है। तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर या तक जाना है। अब इसमें आपको बहुत ही, अगर मैं एक सवाल दे देता कि मेरे पास ये 5 संख्याएं हैं, 99 है, 51 है, 65 है, 90 है, 96 है, तो इसको मुझे आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। बच्चों हम जानते हैं कि अभी आपको जो गणित की भाषा में बात करें तो ये संख्या रेखा है मेरी, और संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 इस तरह से अंक लिखे होंगे। और ये मेरा क्योंकि लूडो 100 तक गया हुआ है तो
मैं जानता हूं कि मैं कहीं पर भी यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मान ली मैं 4 पर खड़ा हूँ इस वक्त, मैं 4 पर हूँ इस वक्त, और मेरे दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं 4 के बाद वो सब 4 से बड़ी होंगी, और जो मेरे बाईं तरफ है वो सारी संख्याएं मुझसे छोटी होंगी। इसलिए मैं इनको इस संख्या रेखा पर देखूंगा कि कहाँ पर वो स्थित हैं। अगर आप देखें तो 51 पहले आएगा, 51 के बाद 65 आएगा, 65 का 90 आएगा, 90 का 96 और आखिरी में 99 आएगा। तो यहाँ पर छोटी से बड़ी की ओर चलेंगे तो आरोही क्रम होगा, हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो अवरोही क्रम होगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी गतिविधि हमें करनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बड़ा बच्चा मेरे आगे लग जाएगा तो मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उससे बड़ा उसके पीछे, और उससे बड़ा उसके पीछे, उसके बड़ा उससे, और सबसे बड़ा जो होगा सबसे पीछे। यही मेरा है बढ़ता हुआ क्रम। जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे आगे देखूंगा छोटा बच्चा लगेगा, और हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से जो सबसे कम ऊंचाई का बच्चा होगा सबसे आगे खड़ा होगा, उसके बाद ऊंचाई, और सबसे अधिक ऊंचाई वाला सबसे पीछे जाएगा। यह मेरा आरोही क्रम कहलाएगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर, जिसकी ऊंचाई सबसे बड़ी होगी सबसे आखिरी जाएगा। इसी तरह बच्चों इसका जब उल्टा करेंगे तो जो मेरे स्कूल में, मेरी कक्षा में सबसे उस लाइन में सबसे बड़ा बच्चा होगा वो सबसे आगे खड़ा होगा, उसके बाद उससे कम ऊंचाई वाला, फिर उससे कम ऊंचाई वाला, और सबसे कम ऊंचाई वाला बच्चा सबसे आखिरी में खड़ा होगा। अवरोही क्रम मीन्स घटता हुआ क्रम में, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटी संख्या तक जाना है मुझे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये उदाहरण से समझाया। सांप सीढ़ी एक ऐसा खेल है जो हम खेलते रहते हैं, लेकिन सांप सीढ़ी एक बहुत बड़ा टीएलएम है जो कि बच्चों को संख्या से जो आधारित जो संक्रियाएं होती हैं उसको बताने के लिए सांप सीढ़ी एक बहुत बड़ा टीएलएम होता है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब आप सीढ़ी में चढ़ेंगे तो छोटे अंक से, छोटी संख्या से आप सीढ़ी से बड़े पे पहुंच जाएंगे, जबकि सांप में आप क्या होगा कि सांप के मुंह पर जो संख्या लिखी हुई है, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आप उसकी पूंछ पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो दैनिक जीवन के उदाहरण थे कि आरोही क्रम में पौधों की पत्तियों का बढ़ना, मैंने आपको बताया कि फिबोनाची सीरीज होती है। एक वनस्पति शास्त्री हुए थे जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, और इसको मैंने आपको करके भी दिखाया। इसी तरह अंतरिक्ष यान जब इस अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो उल्टी क्रम में गिनतियाँ गिनते हैं, और जब वो 0 पर पहुँचती है वैसे ही हम उसका बटन दबा देते हैं ताकि मेरा यान उड़ने के लिए तैयार हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये आरोही अवरोही का जो की अवधारणा है वो समझ में आ गई होगी, और हम चाहेंगे कि हम और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, और इसी तरह आपकी जो कक्षा में आपके टीचर्स मिल करके जो आपकी एक्सरसाइज में सवाल दिए होंगे आरोही अवरोही क्रम में, क्योंकि उन्नति की अर्चना कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चों के लिए है। तो छोटे बच्चों के लिए यही समझदारी है कि सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होगा और सबसे बड़ा बच्चा सबसे पीछे खड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी कक्षा बढ़ रही है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, और जो हमने सीखा हुआ है उन सब चीज़ों को हम इसमें समाहित कर देते हैं। और सीढ़ियों का उदाहरण, थोड़ा और बड़ा बच्चा होगा तो सीढ़ियाँ चढ़ना जानता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कम से चला था, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा, यानी आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। अब वो सबसे ऊपर पहुँच गया है और बाद में नीचे उतर रहा है, तो जब वो सीढ़ियाँ उतरेगा तो उसे अवरोही क्रम कहेंगे, घटते हुए क्रम में कहेंगे, यानी सबसे बड़ी सीढ़ी से सबसे छोटी वाली सीढ़ी की ओर बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आरोही और अवरोही क्रम की जो गतिविधि थी ये हमने सीखी है, और आशा करता हूँ कि आप इसको अपने प्रार्थना सभा के दौरान ज़रूर करेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।